ब्रज संस्कृति, ब्रज की उस लोक परंपरा और ब्रज के उस वैभव के संरक्षण में बहुत सारे मनीषियों का योगदान है। और एक ब्रज के बहुत ही बुद्धिलब्ध मनीषी इस विषय पर बहुत चिंतित हैं और कार्य करने के पूरे दायरे में आपने सोचा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश चंद शर्मा जी, और इनसे पूछना
असल में बात ये है कि हमारा जन्म ब्रज में ही हुआ और इसी की रज में लोट-पोट होकर के बड़े होते रहे। ब्रजभाषा हमारी मातृभाषा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने ये अपने अंदर जाना कि ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। ब्रजभाषा भी लुप्त हो रही है और ब्रज की जो वस्तुएं थी जो हमारे घरों में चलन में चलती थी वो सब वस्तुएं अब एकदम अलोप हो गई। वो वस्तुएं अब दिखाई भी नहीं देती हैं, कहाँ चली गई, क्या जैसे कुछ उदाहरण जो आपके पास ऐसी कोई शब्द हो, ऐसी कोई जैसे आपने वस्तुएं देखी हों? जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे खेत जो है हल से जोता जाता था, आज हल एकदम गायब हो गए। हल में कितने अंग प्रत्यंग हैं हल के, शायद आज कोई बता पाए, नहीं बता सकते। जिसने हल चलाया होगा वही बता सकता है, जिसने हल देखा ही नहीं वो क्या बताएगा उसके बारे में। जुआ, पैना, घरों में गेहूं रखने के लिए पहले कोठी बनती थी, कुठीला बनता था। अब कोठी कुठीला के शब्द को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। अब तो आटा पिसा हुआ बाजार में मिलता है, उसको ले आइए, चले आइए। उस समय सूप से छांटा जाता था, गेहूं को साफ किया जाता था, फिर पिसता था घर की चक्की पर। उस चक्की को चलाने वाली माताएं गीत गाती थी सवेरे के 4 बजे और 5 बजे। वो युगल गीत हुआ करते थे, उन गीतों को सुन करके भोर होता था। तो इस तरीके की जो परंपरा थी उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और सारी बातें थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज वही परंपरा अपनाई जाए, नहीं, लेकिन वो जो परिवर्तन हुआ है तो हम जिस संस्कृति से पल के बड़े हुए हैं उस संस्कृति के बारे में आगंतुक लोग जाने, हमारी संतति उस चीज़ को जाने, समझे कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहते थे, उनकी किस प्रकार से रहना था, उनकी परंपराएं क्या थी, उन वस्तुओं से हमको क्या लाभ हुआ करता था, वो सारी बात। अब जैसे इस ब्रज के लोक कला संग्रहालय का जब हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि आपने जो साजी धाजी जो कला है या जो ब्रज की और जो बहुत सी ऐसी चीज हैं जो बिल्कुल ही जिसके बारे में आज की पीढ़ी तो छोड़ी, आज से पुरानी पीढ़ी भी नहीं जानती, उनके संकलन पे आपने कार्य किया है। तो ये आपका एक उद्देश्य क्या है, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है, कोई भी संग्रहालय शिक्षा का अविभाज्य अंग होता है। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या इतिहास को जानेंगे, क्या किस चीज़ को जानेंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो ये भी एक शिक्षा का ही अंग है, ये भी एक शिक्षालय ही है। इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जीवन जिया, हमारे पूर्वजों ने ये जीवन जिया था। उसमें वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थे। उसमें जो लोक संस्कृति की उस समय जो गायन होता था, आज क्या गायन हो रहा है आप देखिए। उस समय के गीतों को आप सुनिए और आज के गीतों को सुनिए। अब तो लोक के ऊपर कोई गीत बना ही नहीं रहा है, पैरोडियाँ बन रही हैं। लोक धुन लोक तान जो हुआ करती थी, हाँ, वो चीज़ मौलिक रूप से आज नहीं है। चाहे वो कलाकार ये कह रहा हो कि मैंने ये रसिया बना दिया, मैंने ये बना दिया, उसने कुछ नहीं बनाया। उसने किसी भी फिल्म की या किसी भजन की धुन पर उसको एक नया प्रस्तुतिकरण कर दिया। वो मौलिक नहीं हो सकती, उसमें वो रस नहीं आ सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष के बारे में, खासकर जो हमारी ब्रज की जो बच्ची, अभी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा भी था कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो क्या भाव है बच्चों के प्रति आपने? बच्चे जो हैं जब तक नहीं जानेंगे ब्रज को, ब्रज की संस्कृति को, ब्रज क्या है, इस शब्द को तो समझो पहले। इसमें कितने अर्थ छिपे हुए हैं, इसमें कई अर्थ छिपे हुए हैं। और यहाँ की संस्कृति को समझिए। यहाँ की संस्कृति जो है पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है। छोटी छोटी संस्कृतियों को लेकर के एक बहुत बड़ी वट वृक्ष तैयार हुआ जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। उस भारतीय संस्कृति का जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वास्तव में ब्रज की संस्कृति ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ब्रज की संस्कृति ने जो भारत की संस्कृति को दिया है वो अनुपम है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है।
उसको छुपाया भी नहीं जा तो सकता। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि आप जो ये संग्रहालय बना रहे हैं, ये एक ऐसा स्थल होगा जहाँ ब्रज का एक सामान्य व्यक्ति, ब्रज के परिवार के बच्चे एक पारिवारिक वातावरण में अपने बच्चों के साथ आकर यहाँ देखेंगे, सीखेंगे कि ब्रज के गांव कैसे होते थे, हमारे पूर्वज कैसे होते थे, ब्रज की लोक संस्कृति क्या थी, ब्रज के लोक वाद्य यंत्र क्या थे, ब्रज की लोक शैली क्या थी, लोक तान क्या थी, और वो यहाँ आकर इस पारिवारिक वातावरण में, तो आप क्या संदेश, कैसे निमंत्रण, क्योंकि आपके इसका उद्घाटन होना है, तो आप लोगों को निमंत्रित करना चाहेंगे? अवश्य। मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस ब्रज के लोक संग्रहालय एवं शिल्प, जो ब्रज की शिल्प थी, हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने, अधिकतर जो यहाँ की शिल्प है वो बालकों की दी हुई है। साझी का पूरा उत्सव बच्चों के द्वारा ही है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा ही है, और भी बच्चे और पति, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था में ही पूरा का पूरा यहाँ का उत्सव घुमा हुआ है। आप जब थोड़े से उसमें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने, अब एक छोटी सी बात आप ले लीजिए कि ब्रज में खटिया तो वैसे सब जगह बनती है, लेकिन ब्रज में जो खाट का बुनना है वो कितना कलात्मक है, उसे आप देखेंगे जो आज लुप्त होती चली जा रही है। उस पे सोने वाला कितना स्वस्थ रहता था, उसके कितने फायदे थे, उसका कितना लाभ था, और उसको कहीं भी उठा करके रख दीजिए और कहीं भी बिछा लीजिए, चाहे पेड़ के नीचे बिछा लीजिए, चाहे घर में बिछा लीजिए। उसकी बुनावट, उसकी साकरी की बुनावट, उस पर पूरा भारत का नक्शा बना देती थी माताएं। इस तरीके से बुनावट उसकी पड़ती थी, तो आप उसको देख करके अचंभित हो जाएंगे, क्या ये मनुष्य की बनाई हुई है? ऐसी ऐसी कलाएं उसकी खाट की बुनावट में है, जो अब लुप्त होती चली जा रही है, नहीं लुप्त हो चुकी है प्राय। 14 फरवरी को आपके इस लोक संग्रहालय का उद्घाटन है, तो इसके बारे में कैसे आप लोगों को निमंत्रित करना चाहेंगे, लोगों तक संदेश आपका? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ब्रज की संस्कृति को, जो प्राय लुप्त हो चुकी है, उसकी वस्तुओं को जो अब हमें दिखाई नहीं देती है, उन सबको देखें और उससे अपना परिचय बढ़ाएं और उससे अपना संपर्क बढ़ाएं, उसको जानें। संस्कृति, जैसे कि कहते हैं कि एक फ़ोटो लेने पर 1000 शब्द उसमें से आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार से किसी भी संग्रहालय को देखने से वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी सब को देखने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। एक बार इसका पता और आप जरूर बता दीजिए, जिससे कि लोग इसका पता बहुत सीधा सा है। छठी वृंदावन से जब आप राधा कुंड की ओर चलेंगे तो छठीकरा का रेलवे का पुल जो है, उससे एक किलोमीटर चलने पर सीधे हाथ पर ब्रज लोक कला एवं शिल्प संग्रहालय आपको आपका स्वागत करता हुआ मिलेगा। कितने बजे से कितने बजे तक का यहाँ खुलने का समय रहेगा? ये प्रातः 10 बजे से और सायंकाल 5 बजे तक। धन्यवाद।